जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह मोटिवेशनल टॉक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पिछले वीडियो की तरह मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी अपना प्यार जरूर देंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम अपने जीवन में अक्सर देखते हैं कि कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब लगता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। उस समय हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो हमारे जीवन में कुछ ऐसा काम करें जो हम अपने जीवन को में कुछ अचीव करना चाहते हैं, उस अचीव को वह फुलफिल करने में पूर्ण सहयोग करें। तो आज हम लोग 6 फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस, वह कौन से ऐसे 6 फैक्टर हैं, अगर हम लोग स्टडी करें और उस पर अगर हम लोग मंथन करें तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। अब हैप्पीनेस का क्या तात्पर्य है, इस चीज को आने वाले कुछ मिनटों में हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने 5-6 फैक्टर जो मैंने क्रिएट किए हैं, ये मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। हो सकता है कि आपके विचार हमसे अलग हो सकते हैं। अगर आपको ये फैक्टर अच्छे लगते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसको इंप्लीमेंट करिएगा। यकीन मानिए आपके जीवन में एक डिफरेंट टाइप के बदलाव जरूर महसूस होंगे। दोस्तों, आप अक्सर ये देखते होंगे कि एक ज्ञानी पर्सन, एक फकीर, एक साधु जिसके पास कुछ नहीं होता सिवाय ज्ञान के, वह इतना अपना जीवन मधुरता के साथ व्यतीत करता है, इतना खुशी के साथ वह अपने जीवन को व्यतीत करता है कि आप उसको देख करके दंग रह जाते हैं कि आखिर इसके पास कुछ नहीं है तो यह अपना जीवन इतना आसानी से, इतना शांति के साथ कैसे व्यतीत कर रहा है। जबकि एक मनुष्य जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन वह किसी विशेष परिस्थिति में खुश हो जाता है और किसी विशेष परिस्थिति में वह दुखी का कारण भी बन जाता है। उसके पास बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो परेशान होने लगता है। आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार के सिचुएशन डेवलप होते हैं? इन्हीं सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं कि आप एक करियर बनाएं, एक डेली रूटीन बनाएं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट करें, सुबह कितने बजे जगें, शाम में कितने बजे सोएं। मैं इस प्रकार के किसी भी टाइप पर मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करने वाला नहीं हूं। आज जो मैं चर्चा करूंगा वह जस्ट ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के समक्ष कुछ बातों को आप लोगों के समक्ष शेयर करने का प्रयास करता हूं। इसमें मैं ये चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर जिस प्रकार की एक्टिविटी हमारे एनवायरनमेंट में डेवलप होती है, जिस प्रकार के वातावरण हमारे समाज में डेवलप होता है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं और हमारे अंदर कुछ नॉलेज की कमी होती है और कुछ ज्ञान की लेवल जो होती है वह उस लेवल तक नहीं हो पाती जिस लेवल तक हमें होना चाहिए। और जिस दिन उस ज्ञान रूपी जो एक विचारधारा अगर आपके माइंडसेट में हिंट्स करना डेवलप हो जाता है, उस दिन से आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करें, किस प्रकार से व्यवहार करें, ये सारा चीजें अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस 6 पॉइंट के आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। यकीन करते हैं कि आप लोगों को ये 6 पॉइंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। एक चीजें मैं आप लोगों के समक्ष इन 6 पॉइंट से पहले आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि हम अपने जीवन में कुछ भी गोल सेट करें। ध्यान रखिए, आप अपने जीवन में कुछ भी गोल सेट करें कि हमें ये करना है। आपको लगता है कि आप उस गोल को अचीव करने के बाद क्या आप एक हैप्पी युक्त लाइफ जी पाएंगे? बहुत बड़ी प्रश्न, आपको इस पर विचार करना चाहिए और इसका जवाब मैं ऑलवेज हाँ में ना देकर के मैं ना में देता हूं। क्योंकि जो आप गोल सेट कर रहे होते हैं, उस गोल को अचीव करने के बाद कुछ समयों के बाद आपको ये रियलाइज होने लगता है कि शायद मैं जो चीजें सोच रहा था, जो कल्पना कर रहा था कि इस प्रकार की मेरी लाइफ होगी, कहीं ना कहीं उस प्रकार की लाइफ आपकी नहीं हो पाती है और फिर आपके दिमाग में कुछ अलग अलग प्रकार के गोल क्रिएट होना
शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर किसी भी प्रकार के अगर इस प्रकार के मानसिकता अगर आपके दिमाग में है तो इसको बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस प्रकार के माइंडसेट अगर आपके दिमाग में है तो बिल्कुल उसको हटाइए। चलिए पहले मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। ए पर्सन इज विथ यू as long as his full or partial benefits are vested in you, that is the association with a person is vested in you until someone better than you is found। क्या बेहतरीन लाइन है। कहने का मतलब है कि कोई भी पर्सन आपसे सिर्फ इसलिए टच में रहना चाहता है कि आपको या तो उस पर्सन को आपसे या तो आंशिक या पूर्णतः कुछ भी हो सकता है, आपको उसको बेनिफिट हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि कोई पर्सन आपसे अगर टच में है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मैं यहां पर क्लियर करने का प्रयास करता हूं। ये चीजें बहुत ही गहराई युक्त बातें हैं, इसको जितना फील करेंगे आपको रियलाइज होगा कि ये चीज में कितनी सच्चाई है। कोई भी इंसान आपके टच में इसलिए रहता है, आपको उससे या तो आंशिक बेनिफिट है या तो पूर्णतः बेनिफिट है। ध्यान रहे जिस दिन वो बेनिफिट खत्म हो जाती है उस समय उस पर्सन का आपसे वो जो अटैचमेंट होता है वह खत्म होने लगता है। ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि जो दूसरी लाइन है यह बताने का प्रयास करता है कि कोई पर्सन अगर आपके साथ अटैच्ड है, आपके साथ हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से आपका वो फ्रेंड हो सकता है, आप किसी अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप में है, वॉट एवर कुछ भी, ध्यान रखिएगा वह इंसान तभी तक आपको बेटर मानता है, आपको रिस्पेक्ट करता है जब तक आपसे कोई बेहतर उसको कोई मिल नहीं जाता। जिस दिन आपसे बेहतर अगर कोई इंसान उसको मिलता है, यकीन मानिए आपका इंपॉर्टेंस उसके नजरों में कम होना प्रारंभ हो जाता है और खासकर उस दिन से आपका जो हैप्पीएस्ट लाइफ है वह अनहैप्पी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर हमें सीखने की क्या जरूरत है, जब ये चीजें जब आप समझेंगे, इस प्रकार की एक्टिविटी जब डेवलप होगी तो आप ये चीजें रियलाइज करना शुरू कर देंगे कि हाँ इस प्रकार के इंसिडेंट इस लाइफ में होना स्वाभाविक है, ये नेचुरली है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें हर टाइप के लोग होते हैं, मैं मोस्ट ऑफ दिस केस की बात कर रहा हूं, अधिकतर केस की बात कर रहा हूं कि इस प्रकार के सिचुएशन डेवलप होना स्वाभाविक है। एक उदाहरण से पॉइंट नंबर फर्स्ट को और मैं क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास करता हूं कि आज के समय में जो लिविंग रिलेशनशिप का जमाना है, इस प्रकार के जो सिचुएशन डेवलप होते हैं, आजकल के बच्चे जो अभी चलना नहीं सीख रहे हैं, पढ़ना नहीं सीख रहे हैं, लोगों के साथ बात करना उनको पता नहीं होता है, उनके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल भी डेवलप नहीं हो पाती है, उनके अंदर एक प्रकार का फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक प्रकार का लव एट फर्स्ट साइट, सब आपने ये वर्ड सुना होगा, इस प्रकार के एक्टिविटी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और फिर अंडर टीन एजर्स को ब्रेकअप होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन डेवलप हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक सिचुएशन कहां बन रहा है। तो ध्यान रखिए अगर इस प्रकार की एक्टिविटी अगर आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर आपके साथ जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन आपके साथ अटैच है और इस प्रकार की एक्टिविटी डेवलप हुई और वह आपसे दूर हो गया, तो आपको यहां पर डीमोटिवेट या अनहैप्पी होने की जरूरत नहीं है। या कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इस प्रकार का ये नेचर है और नेचर के अकॉर्डिंग इस प्रकार की चीजें होगी। अगर आपको इस प्रकार का सिचुएशन डेवलप होने नहीं देना है तो आपको जो आपसे अटैच पर्सन है उसको एक प्रकार का अटैचमेंट बनाकर रखने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने पड़ेंगे, अपनी इंपॉर्टेंस को बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आप अपने इंपॉर्टेंस को बनाकर रखने में जिस दिन असफल हुए, यकीन मानिए वो इंसान आपसे दूर होता हुआ चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात करते हैं कि व्हेन ए पर्सन इज ए फ्रेशिंग हिमसेल्फ दैट वी शुड अवॉइड कंपेयरिंग हिज पर्सनल लाइफ विथ दैट ए पर्सन प्राइज। कहने का मतलब है, थोड़ा सा इस दूसरे पॉइंट को समझिएगा। कहने का मतलब कि जो पर्सन अगर अपनी तारीफ, खुद की तारीफ अगर कर रहा होता है तो उस समय आपको उसके पर्सनल लाइफ के द्वारा जो तारीफ किया जा रहा है उस तारीफ को अपने जीवन से कंपेयर नहीं करना चाहिए।
अब क्यों नहीं करना चाहिए, इस चीज को मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसमें हर क्वालिटी है, आप एक सभ्य इंसान हैं, आपके अंदर इस प्रकार की क्वालिटी है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप में हर प्रकार के एडवांटेजेस विद्यमान हैं। लेकिन सामने वाला पर्सन, आपको पता है कि उसके पास आपके कंपेयर में बहुत कम स्किल है और वह आपके सामने ही अपनी तारीफ कर रहा होता है। उस समय जब वह तारीफ कर रहा होता है, उस समय जैसे ही आप खुद के साथ उसकी बातों को कंपेयर करना जैसे ही शुरू करेंगे, आप उस समय अनहैप्पी फील करेंगे। तो उस समय क्या चाहिए, उस समय ये चाहिए कि आप उनकी बातों को सुने और बातों को सुनने के पश्चात उस चीज को बस जस्ट अवॉइड करें। और सामने वाला पर्सन क्यों अपनी तारीफ करता है, इसकी भी कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। क्या है कहने का मतलब है कि जो पर्सन, उसको लगता है कि समाज, लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन इन जनरल उसकी तारीफ कहीं नहीं हो पाती है, लेकिन उसको सुनना पसंद है, तो लास्टली उसको न चाहते हुए भी अपनी तारीफ करना पड़ता है। और जब कोई इंसान इस प्रकार की अपनी खुद की तारीफ कर रहा होता है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसकी बातों को बहुत ही मधुरता से लेने का प्रयास कीजिए। जब वो सारी बातें कह ले तो बस उसकी आंखों में डाल करके एक छोटी सी स्माइल रखिए और कहिए कि क्या आप ठीक हैं। अगर वह इंसान समझदार होगा तो आपकी जो भावनाएं हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वह इंसान समझ लेगा। और जो उसके द्वारा बोले गए जो शब्द थे, हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंपेयर करके खुद से डीमोटिवेट हो गए थे, या आप अनहैप्पी फील कर रहे थे, नाखुश फील कर रहे थे। आपके द्वारा किए गए प्रयास से आपके भी हार्मोन्स आपके अंदर थोड़ा सा बेटर फील करना प्रारंभ हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर होना प्रारंभ हो गया। थर्ड पॉइंट पर हम लोग आते हैं, यू शुड अवॉइड ब्रिंगिंग एनीवन क्लोज टू यू इनटू द समवन सेम बिजनेस दैट यू आर इन। ये भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, कोशिश करें कि आपके जो भी नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं उस प्रोफेशन से ताल्लुक न रखें, आप उसके साथ प्रोफेशनली अटैच ना हो। यकीन मानिए, अगर आप सेम प्रोफेशन के साथ अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आने वाले समय में वही नियरेस्ट पर्सन आपको प्रमोट करना बंद कर देता है और उसी दिन से आप दुखी होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा मित्र जिससे आप हर वो चीज शेयर करते हैं और आप सेम प्रोफेशन में उसके साथ लग जाते हैं, और जिस दिन उसकी अंडरस्टैंडिंग में म्यूचुअल ना रह करके डिफरेंट होने लगती है, यकीन मानिए आप उस दिन से हैप्पी लाइफ जीना भूल जाते हैं। तो यहां ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, आपके कोई नियरेस्ट और डियरेस्ट पर्सन है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको दूसरे प्रोफेशन के तहत उसको कार्यरत करने का प्रयास करें, जो आपकी लाइफ और उस पर्सन के लाइफ के लिए काफी बेनिफिट हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आप सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी जॉब सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में कोई हायरिंग चल रही है, और उस हायरिंग करने के दौरान आप अपने किसी डियरेस्ट पर्सन को उस पोजीशन दिलवाते हैं। ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ समय के बाद वही पर्सन आपसे कॉम्पिटिट करने लगता है, और आपको उस समय इतना दुख होता है कि मैं इस पर्सन को यहां लाया और यही पर्सन मेरे साथ कॉम्पिटिट करना प्रारंभ कर देता है। मैं फिर दोबारा इस बात को कहना आप लोगों के समक्ष पसंद करूंगा कि मैं ये सारा पॉइंट उन सारे लोगों के लिए नहीं है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं। हो सकता है कि मैं जो चीजें स्टडी किया हूं इससे कुछ लोग डिफरेंट हों, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस केस में इस प्रकार के सिचुएशन डेवलप होते हैं। जब इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए आपकी लाइफ काफी व्यवस्थित चलेगी। फोर्थ पॉइंट पर हम आते हैं, कंपैरिजन with another person can take away your present happiness। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ जिस समय आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तुलना करना शुरू कर देते हैं, उसी समय आप
का हैप्पीनेस जो होती है वो खत्म होना प्रारंभ हो जाती है। कैसे? कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक कम विद्वान पर्सन है, आप एक ऐसे विद्वान पर्सन से मिलते हैं जो आपसे 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। अब जैसे आप उससे मिलते हैं, आप जो प्रेजेंट टाइम में खुश थे किसी चीज को लेकर के, जैसे उससे मिलते हैं आपके दिमाग में ऐसा चलना प्रारंभ हो जाता है कि काश मैं इतना ज्ञानी होता, काश मैं इतना नॉलेजेबल पर्सन होता। तो आपका जो प्रेजेंट टाइम है, जिस भी वजह से आप खुश हैं, वह खुशी तेल बेचने चली जाती है। अगर मान लीजिए कि आप धनी हैं या आपके पास इतना पैसे हैं जिससे आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप अपने नीड को बहुत ही बखूबी के तौर पर उसको ले पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं अपने जीवन को, हर उस पल को आप एंजॉय कर रहे हैं जो आपकी जीवन के लिए चाहिए। और जैसे ही आप एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो आपसे 1000 गुना, लाख गुना आपसे धनवान पर्सन है, और उस समय जब आप जैसे ही कंपेयर करेंगे, आप जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो खुश थे, अपनी लाइफ को अच्छा से जी रहे थे, और उस कंपेयर की भावना ने आपकी प्रेजेंट हैप्पीनेस को छीन लिया। तो ध्यान रखिए, कभी भी किसी के साथ कोई कंपेयर ना करें। कोई आज के समय में, मैं पिछले वाले वीडियो में भी आप लोग के समक्ष ये बातें कहा था कि कोई भी चीजें कांस्टेंट नहीं रहती। अभी के समय में कोई पर्सन लगातार कंटिन्यू ग्रो कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रो करता रहेगा। आप अभी के समय में अगर डाउनफॉल कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप नीचे जाएंगे। एक ऐसा समय जिससे एक बड़े इंसान को नीचे लेकर के जा सकता है और एक छोटे इंसान को बहुत ऊपर तक लेकर के जा सकता है। उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझते हैं कि बॉलीवुड के वो सारे एक्टर या वैसे बहुत महत्वपूर्ण एक्टर जिन्होंने अपने समय में क्रांति ला दिया था, और उनका अंत ऐसे हुआ जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्टर जो अपने समय में उन सारे ऊंचाइयों को छू लिया, लेकिन जब वह अंत समय में जब वह बीमार पड़े तो उनकी इलाज करने के लिए उनके जेब में पैसे नहीं थे। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के कंपेयर किसी से न करें। हर इंसान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। 5th नंबर पे आते हैं, 5th नंबर पॉइंट, योर डिपेंडेंस ऑन समवन पार्शियली और फुल इज लाइफ पॉइजन्स फॉर यू। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी पर्सन पर या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर डिपेंड हैं, तो ध्यान रखिए वह आपके लिए जहर के समान है। कोशिश करें कि आप किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की निर्भरता न रखें। आज आप निर्भरता रख रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले समय में कुछ ऐसे शब्द उस पर्सन के द्वारा बोले जाएंगे जो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, जो आपके जीवन के लिए कुछ इस प्रकार की सिचुएशन डेवलप करेगा कि आप अचानक से डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आखिर मैंने इस प्रकार की डिपेंडेंसी उस पर्सन के साथ क्यों रखा। फिर लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं, ट्राई टू लिव इन दिस प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द फ्यूचर। कहने का मतलब है कोशिश करें कि हमेशा प्रेजेंट में जिएं। ये बिल्कुल ऐसा प्रयास ना करें कि फ्यूचर में जीने का प्रयास करें। जब भी आप ज्यादा फ्यूचर में जीने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं, यकीन मानिए, और वो चीजें जब अचीव नहीं होती है तब तो आपके लाइफ में इतना ज्यादा अनहैप्पी जोन बनता है, ऐसा डार्क फेस बनता है जिससे आप उससे निकल नहीं पाते हैं। तो जो वास्तविकता है, प्रेजेंट टाइम है, उसको खुलकर जीने का प्रयास कीजिए, वही आपके लिए मोटिवेशन है। और बिल्कुल भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं कि इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने फ्यूचर से लगा लें कि मैं ऐसा कर दूंगा, इस प्रकार की चीजें हो जाएगी, और वो चीजें अगर उस समय पर नहीं होती है तो यकीन मानिए समाज, लोग आपको वास्तविक जीवन है वो जीवन भी जीने नहीं देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं और आप अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट नहीं अचीव करने के जो आपने जो किया है कमिटमेंट, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, और उस स्थिति में आपके लिए ही वो चीजें घातक सिद्ध होने लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने ये 6 पॉइंट जो आपको बताया, ये 6 फैक्टर जो आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट है, ह्यूमन बिहेवियर में ये चीजें जेन्युइनली समझाने का प्रयास किया जाता है और अक्सर लोग अपने जीवन में समझने का प्रयास भी करते हैं। तो इस
6 पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये 6 पॉइंट कुछ आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तो वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यह चैनल बिल्कुल नया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब ज्यादा से ज्यादा अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक दीजिए इजाजत, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।